हेलो स्टूडेंट, आगे हमने अमाइन जो है उसकी प्रिपरेशन के 2 लेक्चर्स मैंने डिलीवर किए हैं और अमाइन की प्रिपरेशन के 2 पार्ट कैसे है वो भी हमने डिटेल में उसको शॉर्ट आउट किया हुआ है। आज से हम अमाइन जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके भी हम 2 लेक्चर सेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले द फर्स्ट वन दैट इज अल्काइलेशन। तो जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज अल्काइलेशन। ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें बहुत ही सिंपल है, अमाइन का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होता है। तो एमोनोलिसिस में एक कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी यूज कर दिया है, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 NH2। सो दिस इज अवर इथेन अमाइन और इथेन अमाइन है वो प्राइमरी अमाइन है और हमें भी पता है प्राइमरी को हम सेकेंडरी में, टर्शियरी में, क्वार्टरनरी सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एडिंग अल्काइलेशन। तो यहाँ पे मैं RX ऐड कर रहा हूँ, RX फॉर एग्जांपल CH3I, ओके, मिथाइल आयोडाइड। थोड़ा हीटिंग भी यहाँ पे करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से आयोडीन, इट मींस -HI एंड फाइनली वी हैव CH3 CH2 देन NH और यहाँ पे हो जाएगा CH3 एंड दिस इज अवर 2 डिग्री सेकेंडरी अमाइन, ठीक है, एन मिथाइल इथेन अमाइन। अभी भी एक हाइड्रोजन है तो उसके अंदर हम फिर से प्लस CH3I आप ऐड कर सकते हो, तो अगेन हिटिंग, सो -HI, सो वी हैव CH3 CH2 एंड देन CH3 और यहाँ पे CH3, दैट इज NN डाइमिथाइल इथेनमाइन। अभी भी इसके पास लोन पेयर है तो आगे हम इसमें मान लो कि CH3I आपने ऐड किया फॉर एग्जांपल, तो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन तो है नहीं तो रिप्लेस तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे सॉल्ट बनेगा। मतलब ये नाइट्रोजन जो है वो एक बॉन्ड बना सकता है, दैट इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे CH2 CH3 और यहाँ पे उसने CH3 के साथ बॉन्डिंग कर दिया। अब यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर के यूज हो गए तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस और I का हो जाएगा माइनस, तो इसको बोलते हैं 4 डिग्री एंड दैट इज लाइक सॉल्ट, ओके। ये हमारा टर्शियरी है। सो दिस इज अल्काइलेशन और बहुत ही सिंपल रिएक्शन है अल्काइलेशन, जिसको आराम से पढ़ते हो। और ये जो एग्जांपल है वो एलिफेटिक का है। ऐसा सेम एग्जांपल हम एरोमेटिक का भी ले सकते हैं और एरोमेटिक का एग्जांपल लेना है तो हमें एनिलीन यूज करना पड़ेगा। एनिलीन तो बेंजीन की रिंग है और इसके ऊपर NH2, क्लियर। तो इसमें भी हम 1 by 1 RX ऐड कर सकते हैं, दैट इज CH3I, सो -HI, सो वी हैव बेंजीन की रिंग है, इसके ऊपर NH और यहाँ पे CH3, ये आपको मिलेगा, ठीक है, N मिथाइल एनिलीन। अभी भी हाइड्रोजन एक निकाल सकते हो, ये हमारा 2 डिग्री हो गया, ये एक्चुअली 1 डिग्री है, ठीक है। फिर से CH3I आप ऐड करते जाओ, CH3I, तो यहाँ पे -HI एंड वी हैव बेंजीन की रिंग है और N के साथ 2 CH3 आ जाएंगे लाइक दिस, NH डाइमिथाइल। और अभी भी एक CH3I इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन ये आपको सॉल्ट देगा, ठीक है। इसमें गलती से -HI मत लिखना क्योंकि नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, ओके। तो यहाँ पे नाइट्रोजन अपनी जो लोन पेयर है वो यहाँ पे यूज कर रहा है और लोन पेयर जब वो यूज करेगा तो इसके ऊपर एक चार्ज आता है एंड दैट इज पॉजिटिव। तो ये जो बनेगा स्पीसीज दैट इज पॉजिटिव और पॉजिटिव के पीछे कौन आ जाएगा I- एंड दिस इज लाइक सॉल्ट। और ये सॉल्ट जो है इसको 4 डिग्री सॉल्ट बोलते हैं। ये हमारा टर्शियरी अमाइन है, एरोमेटिक, ओके। सो दिस इज अ simple and easy chemical property which is known as alkylation,
बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बस अमाइन में से हाइड्रोजन को 1 by 1 रिप्लेस करना है, तो आपको प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी और टर्शरी से क्वार्टरनरी सॉल्ट हम ले सकते हैं, ठीक है। चलो इसका एक फोटो ले लो, उसके बाद हम एक दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज एसाइलेशन पढ़ने जा रहे हैं, ओके। The second chemical property that is acylation. ओके चलो फिर से एग्जांपल अमाइन का लेंगे, CH3 CH2 और यहाँ पे NH2। असाइलेशन में आपको पता है रिएजेंट होता है CH3COCl, एसिटाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे CH3COCl, ओके। तो अमाइन के पास जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा -HCl, तो यहां से Cl चला गया, यहां से H, सो फाइनली वी हैव CH3 CH2 देन NH तो रहेगा, और NH के साथ कौन सा ग्रुप अटैच होगा, दैट इज COCH3 और इसको बोलते हैं N-इथाइल इथेनमाइड, एक्चुअली अमाइड का मेंबर हो गया। सो N जो है N-इथाइल हो जाएगा प्रीफिक्स में, सो N-इथाइल इथेनमाइड, 2 कार्बन है ना, इसीलिए। सेम रिएक्शन हम एनिलीन के फॉर्म में भी कर सकते हैं, इसमें फर्दर सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट है। सो फिर से एक बार NH2 प्लस सेम रिएजेंट CH3COCl, so we have -HCl and one of the important chemical compound we have that is NHCOCH3 और इसको बोलते हैं N-फिनाइल इथेनमाइड, ठीक है। और इसको एसिटानिलाइड बोलते हैं, एसिटानिलाइड, ये बहुत ही पॉपुलर है, दैट इज एसिटानिलाइड। मतलब बेंजीन की जो रिंग है उसके ऊपर NHCOCH3, फर्दर रिएक्शन डिफिकल्ट है इसलिए उसको आगे हम ले जा सकते हैं। बाद में यहाँ पे हम दूसरा एक रिएजेंट भी ऐड कर सकते हैं, दैट इज CH3CO ग्रुप, 2 रिएजेंट के पास होता है, एक एसिटाइल क्लोराइड और एक एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसमें हम एसिटिक एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड में CH3CO twice O, ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड है, तो ये रिएजेंट भी आप यूज कर सकते हो। तो मान लो कि एग्जांपल में भी एरोमेटिक का लिख रहा हूं NH2, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट मिलेगी दैट इज सेम, देयर इज नो चेंज, एसिटानिलाइड, लेकिन जो HCl निकलता है उसकी जगह यहाँ पे एसिटिक एसिड बाहर आएगा, दैट इज CH3COOH, क्लियर। तो ये रिएक्शन है एसाइलेशन। तो अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन both are very important chemical property in amine, okay। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो इसका एक अच्छा फोटो ले लो, उसके बाद हम एक थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हम ए भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे CH3CH2 NH2 लिया, ओके, और यहाँ पे बेंजीन की रिंग है और इसके ऊपर मैंने एक ग्रुप लिया COCl, इट मींस बेंजोइल क्लोराइड। तो ये रिएक्शन भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो -HCl, ओके। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगी, यहाँ पे CH3CH2 NHCO, then like this, ऐसा होगा, ठीक है। Cl तो गया, तो इसको बोलते हैं
इथाइल, एन इथाइल बेंजामाइड, इसको क्या बोलेंगे, एन इथाइल बेंजामाइड। इसको बेंजोइलेशन भी हम बोल सकते हैं क्योंकि हमने बेंजोइल क्लोराइड यहाँ पे यूज किया है, तो इसको बेंजोइलेशन वर्ड भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसका एक फोटो ले लेना अच्छी तरह। तो अल्काइलेशन और असाइलेशन, ये दो रिएक्शन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट है, हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया बाय अल्काइल ग्रुप एंड बाय असाइल ग्रुप respectively. Okay, now the next one, that is the third one. The third one है, that is one of the important tests actually, and which is known as कार्बाइल अमाइन टेस्ट। इसको बोलते हैं एक्चुअली कार्बाइल अमाइन टेस्ट, और ये जो टेस्ट है that is useful for identification of प्राइमरी अमाइन। पर्टिकुलर जो यूज होने वाला है दैट इज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन, इसके लिए यूज होता है। मतलब अमाइन के मेनली 3 टाइप है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सैंपल प्राइमरी का है, सेकेंडरी का है कि टर्शरी का है? तो ए टेस्ट से हम इतना पता कर सकते हैं कि सैंपल प्राइमरी का है कि नहीं। हाँ, प्राइमरी का है तो कंफर्म हो जाएगा, लेकिन प्राइमरी का नहीं है तो 2 ऑप्शन आएंगे, आइदर सेकेंडरी और टर्शरी, वो पता नहीं चलेगा। ओके, इट मींस दिस टेस्ट इज ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। तो सैंपल प्राइमरी का है कि नहीं वो पता चलेगा। ठीक है, तो कैसे? तो उसके लिए पर्टिकुलर रिएजेंट इसमें आपको ऐड करने होते हैं। मान लो कि ये सैंपल है, अब मैं पहले से ही एज्यूम कर लेता हूं कि चलो इसमें प्राइमरी अमाइन है, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब इसके अंदर जो रिएजेंट हम ऐड करने हैं दैट इज CHCl3 एंड दैट इज क्लोरोफॉर्म, और साथ में हमें ऐड करना है KOH। ये रिएजेंट ऐड करना है, और यदि सैंपल प्राइमरी का है तो उसमें से एक पर्टिकुलर स्मेल आएगी क्योंकि रिएक्शन होने वाला है, और वो जो स्मेल आती है दैट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। पर्टिकुलर आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बनती है और उसकी एक स्पेसिफिक स्मेल आती है। तो इसका मीनिंग होगा कि सैंपल प्राइमरी का है, और यदि सेकेंडरी टर्शरी का सैंपल है तो ऐसा कोई स्मेल आएगा ही नहीं, तो रिएक्शन होगा ही नहीं। ओके, तो रिएक्शन कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो सपोज सैंपल प्राइमरी का है, सो CH3 CH2 NH2, ओके, प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस KOH। यहाँ पे 3 KOH यूज हो गया, KCl 3 Cl है ना, इसीलिए। अब जो प्रोडक्ट मिलती है दैट इज CH3 CH2 N और यहाँ पे C, मतलब ये जो प्रोडक्ट है दैट इज आइसोसाइनाइड, और साथ में 3 KCl यहां से निकल जाएंगे प्लस 3 मोल्स H2O में भी। एक बार चेक कर लेते हैं प्रोडक्ट। 3 KCl तो दिखाई देता है आपको आराम से। अब H2O कितने निकलते हैं, 3H2O, 3 2 6, यहाँ पे है देखिए 2H2 आएगा आई थिंक, नहीं 3H2O, CHCl3 प्लस 3 KOH, तो 3 KCl निकल गया, हाइड्रोजन टोटल 3 प्लस 4 है, 3 KOH, 3 KCl प्लस 3 KCl, तो बैलेंसिंग एक बार देख लो, KCl प्लस 3H2O, हाइड्रोजन CH3 CH2N, और इस यहाँ पे आ गया NC, हाँ ये 2 हाइड्रोजन इधर है ना, तो यहाँ पे 3 और 6, ओके हो गया 3H2, यस। तो ये जो स्मेल आ रही है वो इसकी आ रही है पर्टिकुलर, और इसका फॉर्मेशन होता है जिससे फिक्स हो जाएगा कि ये सैंपल प्राइमरी का है। ये टेस्ट आप एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। मान लो कि अभी मैंने एग्जांपल एलिफेटिक का लिया है, तो एरोमेटिक का एग्जांपल भी ले सकते हो, एनिलीन, क्योंकि एनिलीन है वो भी प्राइमरी में ही आता है। सो एनिलीन है वो भी प्राइमरी में आएगा, दैट इज NH2। तो यहाँ पे हम सेम रिएजेंट यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ भी हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी दैट इज फिनाइल आइसोसाइनाइड,
सेम फॉर्मेट में हमें प्रोडक्ट मिलेगी लाइक दिस। तो फिनाइल आइसोसाइनाइड है प्लस 3KCl प्लस 3H2O। क्लियर? तो ये जो टेस्ट है इसको बोलते हैं कार्बाइल अमाइन टेस्ट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है और 2 मार्क्स में थ्योरी में भी आ सकता है। कन्वर्जन में भी आप लिख सकते हो, सिंपल क्लोरोफॉर्म प्लस Q एट दिस आइसोसाइनाइड। ओके, तो इसका भी एक फोटो ले लो। तो 3 केमिकल प्रॉपर्टी हमारी हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे तो रिएक्शन बहुत सारे होते हैं लेकिन हमारी कुछ लिमिटेशंस है, सारे रिएक्शन हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते क्योंकि अदरवाइज सिलेबस हमारा बहुत ही लेंथी हो जाएगा फिर। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 4 है दैट इज रिएक्शन विथ HR। जैसे GR होता है, GR मीन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वैसे HR है और HR को बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। ओके, और इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। और इसकी फॉर्मूला होती है, बेंजीन की रिंग है, इसके ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 और यहाँ पे होता है Cl, SO2Cl। तो इस बेस पे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड यूज होता है। एक्चुअली ये भी एक सेपरेशन में यूज होता है। मान लो कि हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों मिक्सचर है, तीनों का मिक्सचर है। अब तीनों को सेपरेट करना है तो ए रीजन से हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसकी थ्योरी टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन आपको थोड़ा याद रखना है। नाउ प्राइमरी के साथ इसका रिएक्शन होता है, प्राइमरी के साथ। तो अभी मैं एग्जांपल प्राइमरी का पहले ले रहा हूं, CH3CH2 NH2। ऑब्वियसली Cl निकलने वाला है तो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। ओके, प्लस यहाँ पे लिखते हैं Cl देन सल्फर डबल बॉन्ड O और यहाँ पे बेंजीन की रिंग, ऐसे लिखेंगे, दैट इज HR। तो यहां से H निकलेगा, यहां से Cl, so we have minus HCl। यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी दैट इज CH3CH2 देन NHS डबल बॉन्ड O, कनेक्ट हो जाएगा और इसको बोलते हैं N-इथाइल सल्फोनेमाइड। इसको क्या बोलेंगे? N-इथाइल सल्फोनेमाइड। ये प्रोडक्ट को ऐसा बोलते हैं N-इथाइल सल्फोनेमाइड। तो ये रिएक्शन हुआ हमारा प्राइमरी के साथ। सेकेंडरी के साथ भी हम रिएक्शन कर सकते हैं, CH3CH2 NH। सपोज यहां पे मैंने ले लिया CH3 प्लस सेम रिएजेंट HR, now removal of minus HCl, so we have CH3CH2 then N, यहाँ पे CH3 और इसके साथ S डबल बॉन्ड O, ऐसे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, N-मिथाइल सल्फोनेमाइड। तो इस बेस पे रिएक्शन होगा। और यदि आपके पास टर्शियरी है, फॉर एग्जांपल मैंने टर्शियरी एमाइन लिया यहाँ पे, अब आपको भी पता होना चाहिए कि टर्शियरी अमाइन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, नाइट्रोजन के पास। तो यदि आपने HR के साथ इसका रिएक्शन किया तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, सो नो रिएक्शन। क्लियर? तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है एक्चुअली दैट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। इस बेस पे आगे उसकी थ्योरी है, लेकिन अभी हम उसको केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे डिस्कस कर रहे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे बस आपको रिएक्शन याद रखना है। अभी इंडस्ट्री वाले ये जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है उसकी जगह PTS यूज कर रहे हैं, पैरा टोल्यूएन सल्फोनिक एसिड। PTS अभी भी यूज होता है, ये भी टेक्स्ट बुक में थोड़ा मेंशन किया हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो HR के साथ 2 रिएक्शन होते हैं एक्चुअली, प्राइमरी और सेकेंडरी का। टर्शियरी के पास जो नाइट्रोजन है उसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो वहां से हम HCl निकाल नहीं सकते। क्लियर? तो इसका भी एक फोटो ले लो। और इसके बाद एक रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज विद नाइट्रस एसिड।
Now see number 5. And number 5, that is with HNO2. HNO2 means nitrous acid. अब ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी आगे पढ़ा हुआ है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ BDC. तो BDC आपको बनाना है बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, तो मैंने Na ले लिया था। और ये पूरा रिएक्शन कैसे होता है वो क्लियर होना चाहिए। दैट इज NaNO2 plus 2HCl, temperature 0 to 5 degree, then removal of NaCl minus 2H2O। ये पूरा आपको पता है। और यहाँ से हमें एक प्रोडक्ट मिली थी that is very very important organic compound, that is N2 plus and Cl minus, and that is BDC. BDC means benzene diazonium क्लोराइड, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमने आगे भी पढ़ा है और इसको बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। 0 to 5 पे क्यों होता है, उसका रीजन है कि ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे जो प्रोडक्ट है दैट इज अनस्टेबल एज वेल एज एक्सप्लोसिव। ठीक है, और बीडीसी क्यों बनाते हैं उसका रीजन है कि जो सॉल्ट है उसमें से हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट बना सकते हैं। ओके, वो बाद में हम देखेंगे, पहले हम एनिलीन के बेस पे प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपने एलिफेटिक सपोज यूज किया, एलिफेटिक CH3 CH2 NH2, ये एलिफेटिक है। एलिफेटिक में आपने सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया, फॉर एग्जांपल NaNO2 प्लस 2HCl, तो यहाँ पे माइनस NaCl माइनस 2H2O, तो यहाँ पे आपको मिलेगा CH3 CH2 N2 प्लस एंड Cl माइनस, एंड दिस इज अनस्टेबल है, याद रखना ये पूरा अनस्टेबल है। और बाद में इसमें H2 डाल देना है प्लस H2O, और जैसे आप H2 डालोगे तो सिंपल H प्लस एन OH माइनस, तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल जाता है। नंबर 1 N2 गया, Cl के साथ H निकलेगा मतलब HCl, और OH वहां पे अटैच हो जाता है, एंड दैट इज CH3 CH2 OH, एंड दैट इज इथेनॉल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कन्वर्जन में आपको हेल्प करने वाला है इथेन अमाइन। मतलब अमाइन से अल्कोहल बनाना है, आपने देखा होगा अमाइन से अल्कोहल बनाना है सिंपल वेज पे, तो ये बना सकते हो। ये क्यों आपको याद रखना है, क्योंकि अल्कोहल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेंटर में होता है और वहां से आप बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हो। तो अमाइन से अल्कोहल में आने का हमारे पास अभी एक ही रास्ता है। आगे हमने जो रिएक्शन पढ़े वो इतने पॉपुलर नहीं है, क्योंकि प्राइमरी से सेकेंडरी टर्शरी जाता है। एसिटाइल क्लोराइड है वो एसिटाइलाइड ये सब बनाता है। ठीक है, बाद में HR के साथ जो प्रोडक्ट है उसका आगे कहीं पे यूज नहीं होने वाला है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये दोनों मतलब विद HNO2, ये एरोमेटिक का है और ये एलिफेटिक का है। इसमें भी हम पानी डाल दो, तो इसमें आप पानी डालोगे तो सिंपल ऐसे बनेगा, लेकिन अल्कोहल की जगह फिनॉल मिलेगा। यदि आपने BDC में पानी डाल दिया तो ये रिएक्शन हो जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए। तो इस बेस पे नाइट्रस एसिड वाला रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, वाटर यहाँ पे ऑलरेडी है, आप हम ऐड नहीं करें तो भी चलता है, ये प्लस H2 लिखा है मैंने, एक्चुअली वही वाटर यहाँ पे यूज होगा। अब जनरल केमिकल प्रॉपर्टी में एक Gr का रिएक्शन होता है, दैट इज अ ग्रिग्नार्ड। तो ग्रिग्नार्ड भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, टेक्स्ट बुक में है नहीं, लेकिन मैंने आपको एक बार बताया था कि ग्रिग्नार्ड का जो R है उसको स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है टुवर्ड्स हाइड्रोजन विथ Gr। ओके, और आपको पता होना चाहिए कि अमाइन के पास हाइड्रोजन है, पर्टिकुलर नाइट्रोजन के पास है कि नहीं। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे ग्रिग्नार्ड यूज किया CH3 MgBr, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा प्लस और माइनस, तो ग्रिग्नार्ड का जो R है उसको हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्शन होता है, तो NH2 में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा CH4, एंड दैट इज मीथेन। तो CH3 यहाँ से H ले लेगा, दैट इज मीथेन, और बाय प्रोडक्ट जो मिलेगी उसमें Mg के साथ Br तो है ही, साथ में NCH2 CH3, ऐसा कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। ठीक है,
तो इस बेस पे MgBr-NCH2CH3 मेन ए है। यदि आपने यहाँ पे इथाइल यूज किया तो यहाँ पे इथेन मिलेगा, यहाँ पे प्रोपाइल यूज किया तो यहाँ पे प्रोपेन मिलेगा, यहाँ पे ब्यूटाइल यूज किया तो यहाँ पे ब्यूटेन मिलेगा। क्लियर? यहाँ पे आपने फिनाइल यूज किया तो यहाँ पे आपको बेंजीन मिलेगा। तो एक सेक्शन हमारा यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी का कंप्लीट हो रहा है। अल्काइलेशन, असाइलेशन, कार्बाइल अमाइन टेस्ट विथ HNO2 और GR और HR पता होना चाहिए। ओके, सेकंड जो लेक्चर आएगा मेरा केमिकल प्रॉपर्टी का, उसमें पर्टिकुलर हम एरोमेटिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एरोमेटिक मतलब बेंजीन की जो रिंग है इसके ऊपर हमने ये सब रिएक्शन पढ़े, यहाँ पे हाइड्रोजन को निकाला, लेकिन ये जो बेंजीन की जो रिंग है उसके ऊपर भी कुछ रिएक्शंस होते हैं, और वो रिएक्शन कौन से? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो वो रिएक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।